घर के इस आनंद को बना के रखिए। सानंद सदनम सुदास्तु सुदीय। बच्चे हों बुद्धिमान, कांताम प्रियलापिनी। मेरी बहनें, अब दूसरा नंबर है तुम्हारा, घर की स्त्रियां हैं वो प्रिय बोलने वाली हों। तू तड़ाके से बात नहीं करें, गाली गलौज ना करें। जिस समय वह बोलें तो ये लगे कि शहद टपक रहा है। और ये लावण्यता, ये आकर्षण, ये चुमकत्व तो मेरी बहनों के पास है, मेरी माताओं के पास है। यूज करें तो। ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, और इनको शीतल करें आप शीतल हो। मन खुश होता है मीठा बोलने से। ये जितनी भी देवरानियां हैं, कभी जेठानी को दीदी कह के बोलिए तो सही, बिना मिश्री खाए मुंह मीठा हो जाएगा। दीदी। सीरियल में उन्हें देखना आपको, कुंती माता को क्या गंधारी से दीदी कह के बोलती है। दीदी दीदी होती है। दोनों में बड़ा स्नेह है, बड़ा प्रीति है, बड़ी प्रीति है। आप माने तो जेठानी माँ नहीं माँ से ज्यादा होती है, देवरानी बेटी नहीं बेटी से ज्यादा होती है। आज इस कलयुग में ये बात समझ ली जाए तो सतयुग पैदा हो जाएगा, प्रकट हो जाएगा। लेकिन भाषा मधुर ही नहीं है। जिस समय पति से भी लड़ाई हो तो सबसे पहले माता मंगल सूत्र निकाल के बाकी खोपड़ी में थूतरे में फेंक करके देना चाहती है। हमने देखा है भाई ना लड़ाई पति से, सबसे पहले ऐसा इस मंगल सूत्र के लिए कितनी पूजा पाठ। हाँ, ये भी मंगल सूत्र है। अंतर इतना है कि आपके पास एक है, मेरे पास डबल है। आपका मंगलसूत्र आपके पति के लिए है, मेरा मंगलसूत्र उस परम पति के लिए। इससे पता लगता है कि हम फालतू नहीं है, हम पालतू है। फालतू लोगों में तो डंडे पड़ते हैं, पालतू लोगों को लोग लाड करते हैं। हम बहुत छोटे छोटे होते थे, कुतरा आया दरवाजे पर, पट्टा बंधा था गले में। दादा ने कहा बेटा मारना मत, पड़ोसी से लड़ाई हो जाएगी, क्योंकि ये पालतू है, पट्टा बंधा है। जो फालतू कुतरा घूमते थे उनमें लठियां पड़ती। सीधी सी बात है, फालतू घूमोगे तो जगत की लाठियां पड़ेंगी, और भगवान के पालतू बनकर के घूमोगे तो सब आपके ऊपर स्नेह करेंगे। ईश्वर के पालतू बनो, गले में कंठी तुलसी रुद्राक्ष जो भी पहन सको सो पहन। घर में झगड़ा मत करो, मीठा बोलो। हमारी संस्कृति तो बहुत मधुर भाषी है। सामने वाला यदि क्रोध भी करता है तो प्रभु राम ने इस जगत को सीख दी है। सामने वाले के क्रोध को तुम क्रोध से नहीं, सामने वाले के क्रोध को तुम विनम्रता से पराजित कर दोगे। न तुम्हारे जइए सब राजा, कौन है जिसने धनुष तोड़ा, बाहर क्यों नहीं आता, नहीं तो सबको मार डालूंगा। कितना बड़ा क्रोध किया जटाधारी बाबा ने, भगवान परशुराम ने, फरसा वाले बाबा ने। लेकिन प्रभु राम ने कैसा बोला, नाथ समुधनु भंजनिहारा, नाथ समुधनु भंजनिहारा, हुई के हुई दास तुम्हारा, नाथ समुधनु भंजनिहारा, नाथ समुधनु भंजनिहारा, होए के होए
दास तुम्हारा। बोलिए रामचंद्र भगवान की जय हो। जय जय श्री राम जय जय श्री राधा श्री राधेश्याम। तो हमें विश्वास है कि मेरी जितनी भी दीदियां हैं इस देश की और परदेश की, आप घर में मधुर बोले। आप कहोगे कि पति तो बड़ा करड़ा बोलता है, इसको तुम शांत मधुर बोल के ही कर पाओगे। यदि सुरसा अपने मुख का विस्तार करती है तो हनुमान जी तब तक इसको नहीं जीत पाते जब तक हनुमान विस्तार करते रहे। सत जोजन तेई आनन की ना अतिल गुरु। हनुमान छोटे बन गए, जीत लिया उसको। और क्या बोली, राम काज तुम करिए हो, क्यों? तुम बल बुद्धि निधान, तुम बुद्धिमान हो इसलिए भगवान का काम कर पाओगे। वो अच्छे काम तो वही करते हैं, सुंदरकांड कहता है, जो बुद्धिमान है। तो मेरी बहनें तो बुद्धिमती हैं। सिद्धि और बुद्धि तो आपके ही हाथ में है। आप गणेश की गृहिणी हैं, आप नारायण की लक्ष्मी हैं, आप शंकर की परंबा हैं, आप विधाता की ब्रह्माणी हैं। जगदम्बा आप ही तो हैं। नारी के जो अद्भुत रूप है, पूज्य और वंदनीय रूप है, वो आप ही तो हैं। आपका दर्शन करने से तो शकुन बढ़ता है। जिस समय आप बच्चे को गोद में लिए हैं, जिस समय आप जल का मटका भरे हुए हैं, उस समय यदि कोई आपके दर्शन कर लेता है तो उसकी तो यात्रा शकुनमय हो जाती है, आनंदमय हो जाती है। जिस समय तुम देवताओं को पूज रही होती हैं, भगवान की आरती उतार रही होती हैं, उस समय यदि कोई आपका दर्शन कर लेता है तो ऐसा लगता है कि कैलाश परंबा का दर्शन कर लिया है। शकुन मिलता है, आनंद मिलता है आपके दर्शन से। इसलिए झगड़ा मत करना, घर को स्वर्ग बनाना। माँ कैकेयी ने झगड़ा ही तो किया था, शांति रूपी सीता चली गई। जहाँ घर में कलह होता है वहाँ बहुत बड़ी मौत भी हो जाए तो अचम्मा मत मानना। कैकेयी के कलह ने अन्नदाता के प्राण ले ली। अयोध्या सूनी हो गई, अयोध्या का पालनहार चला गया। इसलिए है तो मैं आप सबको कहना चाहूँगा, घर को तपोवन बनाइए, घर को स्वर्ग बनाइए, धाम बनाइए, बैकुंठ बनाइए। मिल करके रहिए, प्रेम से रहिए, स्नेह से रहिए। काई को दांत बजाते हो सुबह से लेके शाम तक, और इतने काम हैं, उन कामों को संभालो। काई को अपना अपना मूड खराब करते हो। आपके पास इतने फालतू टाइम होते हैं लड़ने के लिए, झगड़ने के लिए, चुगली करने के लिए और अनाप शनाप बोलने के लिए। नहीं, ये कभी नहीं हो। कांता प्रिया लापिनी, जिन घरों की देवियां मीठा बोलती हैं, मधुर बोलती हैं, कड़वा नहीं बोलती, स्वर्ग उस घर में ही आके वास करता है, तीर्थ उस घर में ही होता है।